5 लेसन बिहार कृषि और वन संसाधन। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र खेती में की जाती है? कितने परसेंट क्षेत्र में खेती की जाती है? 60% में। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर लगी है? बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%। इनमें से कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का दियारा। कोसी नदी परियोजना आरंभ की गई 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? आंसर होगा वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? सीमेंट के रूप में। पाइराइट खनिज अधात्विक है। बिहार में प्रति टन सोना अयस्क के कुल कितना सोना प्राप्त किया जाता है? बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल कितना सोना प्राप्त किया जाता है? 0.1 से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? आंसर होगा भागलपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना संख्या कितनी है? आंसर होगा 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना कुल कितने विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 44.20। भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? 1840 ईस्वी में। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? आंसर होगा 3.52 लाख मीट्रिक टन। निम्नलिखित कहाँ जूट कारखाना स्थापित है? कटिहार में। तंबाकू उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन बिहार के स्थान देश में है घटा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना। बिहार में के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? आंसर होगा हाजीपुर में। सिगरेट कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। किस नगर में कालीन तौर होता है? दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में है? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में है। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। ग्रांड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? आंसर 2 होगा। बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब से माना जाता है? आंसर होगा 1860 से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार की सीमा से मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से कुल मार्ग की लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में।
राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? आंसर होगा महेंद्रू घाट, महेंद्रू घाट। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी? 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? आंसर होगा 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5% है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? पटना जिला। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है? टाटा नगर। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5। बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? आंसर होगा 2.23%। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है? बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है? आंसर होगा 19। बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार में लिंगानुपात कितना है? 919। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 130। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड का 15 नवंबर 2000 में हुआ। 1991 से 2001 के बीच बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि की गई? 1991 से 2001 के बीच बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि की गई? आंसर होगा 28.43। पटना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना के बाद सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? दरभंगा। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया में। बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? आंसर होगा 695। बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? 483। बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1912 में। पूर्व बिहार का कौन सा हिस्सा अलग कर झारखंड बनाया गया? पूर्व बिहार का कौन सा हिस्सा अलग करके झारखंड बनाया गया था? दक्षिणी। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में है, मुंगेर में है। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? छपरा में नहीं है। बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कारखानों की संख्या 1673 है। इनमें से कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? सासाराम। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में एक रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। तेल संशोधक कारखाना कहाँ है? तेल संशोधक कारखाना बरौनी में है। नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया? हेमटाइट। बिहार के पास कितनी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है? बिहार के पास कितनी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता? 584 मेगावाट। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। राज्य के किस क्षेत्र में धारू जनजातियाँ रहती हैं? राज्य के किस जिले में धारू जनजातियाँ रहती है? आंसर होता है उत्तर पश्चिम में। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? राजमहल की पहाड़ी में। गंगा मैदान में मिट्टी की औसतन गहराई कितनी है? आंसर होगा 2000 से 3000 मीटर। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आंसर होगा भागलपुर। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब आती है? बिहार में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में आती है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत कितना है? 120 cm। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति चतुर्भुजाकारी है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? शिवालिक। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में
वाहित मिट्टी पाई जाती है, वाहित मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए किया है? बिहार में जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार में कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत? 3/4। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कोसी तट। बिहार में धान की उत्पादन कितनी है? धान की उत्पादन है हमारा 1287 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिले का मुख्यालय अवस्थित है? रोहतास का। सबसे कम वर्षा का जिला कौन है? सबसे कम वर्षा का जिला बक्सर है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लखीसराय तक के निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्ला कहलाता है। इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं रहती है? सालों भर जलपूर्ति नदी चीर। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? गन्ना। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के पतझड़ वन पाए जाते हैं? पतझड़। बिहार की फसल संघनता कितनी है? बिहार की फसल संघनता कितनी है? 2.06। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? 62.65। इनमें से कौन रबी फसल है? जौ। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित संसाधन कौन है? नलकूप। कोसी परियोजना में किस स्थान का बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान का बराज बनाया गया है? हनुमान नगर। मानचित्र का अध्ययन पाठ 6। उच्च प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकासित किसने किया था? आंसर होगा लेहमान ने। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? आंसर होगा उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं के ढाल की दिशा में खींचकर उच्च प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हैस्योर।